हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ये दोस्तों बीएस बैंक की बात चल रही है और जो कह रही थी ना कि रिकवरी में तो हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लेंगे। तो ये उसी की बात चल रही है। इसको सब कुछ पता है और जो बात कर रही थी वो इसकी पड़ोस में ही बैठी हुई है, मतलब बगल में ही बैठी हुई है, इसकी कुलेगी है। लेकिन ये देखो कैसे लुपुर लुपुर करते हैं जब जागरूक ग्राहक मिल जाता है। तो आइए सुनते हैं कुणाल कुमार के इनपुट के साथ। हेलो। हेलो। मोहित शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा था? मैं अभय शुक्ला बात कर रहा हूँ। कल बात हुई थी, हमारी टेक्स्ट पे बात हुई थी। मैंने कहाँ आपसे से बोल बताया रहे हो? था सर, जो मैं गुड़गांव से बात, गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से। हाँ जी। हाँ जी मोहित जी, आपसे कल मैंने बात की थी। आपने बोला था, कल नहीं हुई थी, इनफैक्ट हमारी बात 4 तारीख को हुई थी। आपने बोला था सर, हम्म, मैंने आपसे बोला था 2 दिन में भी हमारे पास हाँ। से अकाउंट चला जाएगा, बिल जनरेट होने वाला। हाँ हाँ हाँ, बोला था। मालिक 6 तारीख हो गई है मा, और मालिक 12,100 का अमाउंट है। मालिक मालिक हाँ जी। अब ना, आप ना मेरे हलक में हाथ डाल के पैसा निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। जी। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक बात है क्या हुई मालिक। मोहित जी? हम्म। बात क्या है मोहित जी? बात मेरी तो आपसे ऐसी कोई नहीं, बात नहीं हुई जिसमें आप आपको ऐसा बोलना नहीं, पड़े। आप नहीं हुई मैं तो आप। आपसे अभी तक रिस्पेक्ट से ही नहीं, बात देखो। करता आ रहा हूँ और रिस्पेक्ट से ही मैं कर भी रहा हूँ मालिक। देखो रिस्पेक्ट। कुछ अलग थोड़ा ना कर रहा, रिस्पेक्ट से करनी भी चाहिए क्योंकि जो गाइडलाइन है ना वो ये है कि आप रिस्पेक्ट से ही बात करोगे। देखिए। बात हाँ सुनो सर, हाँ। रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। जी मैंने भी आपसे रिस्पेक्ट से बोला था सर, मैं अरेंज कर रहा हूँ। होपफुली अरेंज कर दूंगा तो मैं पे कर दूंगा, ठीक है। जी। जी। सडनली अभी फोन आया था, आपकी कोई बदतमीज लड़की है, पता नहीं मेरे को, उसने एड्रेस भी नहीं बताया कहाँ से बोल रही है। लड़की है कोई? हाँ, जोया नाम की है। ठीक है ना, बोल रहे थे गुड़गांव से बोल रही हूँ। तो उसने ना मेरे को पता क्या बोला। हाँ जी। सीधा से पहले तो मैं उससे पूछ रहा था एड्रेस बता दो, नाम बता दो, वो बताने के लिए तैयार नहीं हुई ठीक है। थी। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद वो उल्टी सीधे बातें करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं पे करा दूंगा, कि वो उल्टी सीधी बातें कहीं कहाँ से रहे हो, क्या कर रहे हो। उनके भीख मांग के खाने वाले हो तुम। ठीक है ना। फिर उसने बोला कि तुम्हारा केस रिकवरी में चला जाएगा। तो मैंने जस्ट उनसे ठीक बोला है। रिकवरी में चला जाएगा तो क्या वो लोग फांसी थोड़ी लगा देंगे। ठीक है। तो उन्होंने पता क्या बोला मेरे को, निको रिकवरी वाले मेरे हलक में से हाथ डाल के पैसे निकलवा लेंगे। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ऐसा कौन बीआईएस का रिकवरी वाला। सा का रिकवरी एजेंट है इतना धुरंधर हो गया जो मेरठ में आकर के मुझे टच कर देगा। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ सर। अब पेमेंट नहीं होने का सर, अब ये जाएगा आरटीपी। हेलो। हेलो। भाई होश में तो आने दो। बेहोश हो गया वो तुम्हारी बातें सुन के। उधर टीएल ने डंडा कर रखा है, इधर तुम उसको उसकी बातें नहीं चलने दे रहे हो और उसका टारगेट पूरा होगा नहीं। थोड़ा होश में आन दो। जी। जी मोहित जी, जी। अब मैं सर पे नहीं करने का सर इसको। ठीक है ना। मोहित जी, हाँ जी। देखिए मैं आपको क्लियर बात तो ये बताऊं। पहली बात तो हमारा वो डिपार्टमेंट ही। नहीं, देखो डिपार्टमेंट है नहीं, जैसे ठीक है। आप झूठ बोल गया, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इसी का डिपार्टमेंट है, इसी के बंदे ने कॉल की है। बस ये क्या करते हैं ना, क्या बोलूं दोस्तों, तुम्हें पता ही है कि एक बंदा पीट जाएगा, गालियां दे देगा, दूसरा कर देगा सर हम नहीं जानते किसने की। ठीक है ना। हाँ अभी कुछ कुछ टाइम पहले ही, हालांकि आप अगर न्यूज वगैरह में रहते होगे, फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था, हाँ। शायद आपने पढ़ा भी होगा। उसको हाँ। सबको उन्होंने मतलब अपनी जेब में रखते हुए ऐसी कस्टमर से बात कर रहे हैं। कहाँ का अधिकार दिया आप लोगों को? आप भी तो अच्छे से बात कर रहे हो, वो आप हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, अच्छे से बात हुई थी जी। भाई। ये जो अच्छे से बात कर रहा है ना, ये अपना लास्ट पत्ता फेंकता है। देखो गलत बात करके पैसे नहीं निकले ना। अब हो सकता है इस तरीके से बात करके शायद ग्राहक को ये कन्विंस कर ले और पैसे मिल जाएं, इसलिए ये कर रहा है। देखो, 4 साल से आपका कार्ड यूज कर रहा था, जब था मेरे पास था, मैंने दिया भी था। अब थोड़ी मेरी सिचुएशन हो गई है, आज नहीं तो कल सही हो जाएगी, वो मैं पे करूंगा, वो मेरी लाइबिलिटी है। लेकिन इस तरीके से जो इन्होंने बिहेव किया है ना, उसकी मैंने हालांकि कंप्लेन कर दिया आरबीआई को। जी। आरबीआई में भी सब जगह जहाँ है, सब जगह कंप्लेन कर दी है उसकी। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, बट अब ये थोड़े दिन में इसको होल्ड करूंगा, मैं पे नहीं करूंगा इसको। सीधी सी बात ये है सर, ठीक देखो। है मोहित जी, हम्म। आप सही हैं अपनी जगह। हम्म। आपको आपका कहना कुछ गलत नहीं है। हम्म। आप मुझे नाम बताएंगे? नाम क्या जोया। था? कुछ नाम जोया। वाम पता? जोया बताया था उसने नाम, पता नहीं क्या नाम नाम भी। था? जोया? हाँ, नाम भी पता नहीं सही है या फर्जी नाम है, मेरे अच्छा। को ये भी नहीं पता। जी। जी। और देखिए पहली बात तो, हम्म। मेरा जो डिपार्टमेंट है ना सर, हम्म। यहाँ से तो अलाउड ही नहीं है। देखिए हम्म। हमारे में होता क्या है। हम्म। भाई साहब बात करने के तरीके से देख रहे हो, जैसे ये समझ लो
ये है ना, ये क्या बोलते हैं, सतयुग का बंदा है ये, सतयुग से है, हमारे में तो होता ही नहीं। अरे वो तो पता है, दुनिया को पता है होता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम करते हो ना। अभी जो बंदा बता रहा है कि जो है नाम की लड़की है, तुम अभी कह दोगे, क्या दोगे, कह ही रहे हो जी हमारे तो है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट ट्राई है इसका, क्या पता पैसे निकल जाएं, अगला बिल बनने वाला है, केस दूसरे एजेंसी पे चला जाएगा। इसलिए कस्टमर try या कर तो रहा है। पेमेंट करेंगे या डिनाई करेंगे, हमारे एंड में इतना नहीं है कि हम बिल्कुल। उनको धमका बिल्कुल सही, सके या बिल्कुल। वो कर आपका सके, तो देखो ये सर, क्लियर हाँ, बात है। आपका सीधा काम होता है कस्टमर को रिमाइंड कराना, उससे पूछना कि सर आपका पेमेंट ड्यू है, कब तक होगा। अगर सर देखिए, कस्टमर ने बोल दिया जी 10 तारीख तक करूंगा मैं, तो ठीक है, आपको उसको प्रेशर नहीं कर सकते आप कि अभी तो हमें देखिए, चाहिए, ऑन कॉल चाहिए, ये चाहिए। देखिए मोहित जी, हम्म। एक एंड पे मैं मानता हूँ, चलिए 2 महीने हो गए, बिलिंग डेट आ गई, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप भी तो नॉलेजेबल है, आपको भी तो पता है ना कि आपका सिविल डाउन जा रहा है, आपकी इतना सर देखो, आपके ऊपर हाँ, बर्डन आ रहा है, बस अभी देखो, 35 की एज है। हाँ, यही बात है ना। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ऐसा कौन सा बंदा होगा जो जानबूझ कर अपना सिविल डाउन करवाएगा? कौन करेगा सर? मोहित कौन जी, करेगा? मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी ऐसे हाँ। शायद मेरी बात हुई, तब भी मैंने बोला था कि यहाँ पे ना दोस्तों 2 बार व्हाट्सअप का जिक्र हो गया, व्हाट्सअप पे बात हुई, तो व्हाट्सअप पे बात करना भी गैर कानूनी है, मतलब लीगल टेंडर नहीं है व्हाट्सअप को यूज़ करना या व्हाट्सअप को कंसिडर करना। देखिए सर, कोई जानबूझ के नहीं बिल्कुल। चाहेगा कि मेरे सिविल पे डेंट आए 12,000 15,000 रुपए बिल्कुल। के लिए मैं आगे 12 लाख 13 लाख में मेरा दिक्कत आने लगे। बिल्कुल ठीक सर। है, सब जानते हैं, सारी बातें आपको बैंक है, ठीक जी, है, जी। और गवर्नमेंट बैंक के थ्रू अगर आपको कॉल करके बोल रहे हैं ऐसा, ये तो ही गलत है सर। इसके लिए मैं खुद चेक करा ले रहा हूँ हाँ, बिल्कुल कि चेक कराइए सर। कहाँ से, कौन से टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट से कॉल गई है। हाँ, अगर ठीक है। हो सके तो मेरे को उसमें- एड्रेस भी दे दो, तो आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी। मालिक मैं आपने अभी बोला है तो मैं हाँ। प्रॉपर चेक हाँ। कराता हूँ, क्योंकि कोई- देखिए गलत है हाँ, सर। कोई नहीं, एक दो दिन का उसके समय लिए- ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हो बस मेरी वो एक कोई हेल्प कर दो मेरे आप। पास ना, मेरे को उस बंदे का मैं एड्रेस आपका दे ये दो। करा दे रहा हूँ मोहित जी। हाँ, उस बंदे का मोहित जी, एड्रेस दे आप दो तो- और उस एजेंसी का एड्रेस दे दो, फिर मैं सर, देखता हूँ ये आपके कैसे बैकग्राउंड स्टेटस को हम नहीं हाँ। जानते हैं क्या? हाँ। मेरठ के रहने वाले हैं, पहले हाँ। भी बात हो रखी है हमारी हाँ। सर। हाँ। ठीक है, कोई इसमें ऐसा थोड़ी है जो पहली बार या हाँ। नए कस्टमर है, 4 साल में आपको ही पता है जहाँ आपने पेमेंट कितना किया है, कितना मेरा SBI कार्ड से चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारी जानकारी है। जी। और ऐसा नहीं है कि हाँ 10,000 15,000 2,000 का कार्ड है, कोई दिक्कत है नहीं है, ऐसे ही है। 2 लाख 2.5 लाख का कार्ड है, जी। इससे ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, जी। आपके ही करने से हुआ है ना मालिक। बिल्कुल सर, तो जब मेरे पास वो इतने मैं होते करा जब भी दे तो रहा हूँ। उन्होंने करा। हाँ, इसको थोड़ा वो करिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे को ना ये अगर निकाल सकते हो उसकी डिटेल मेरे को निकाल दीजिए। सर मैं ये प्रॉपर, आप डोंट वरी रहिए मोहित जी, आपने मुझे बताया, मैं एज ए पर्सनली बताऊं, हाँ। मुझे खुद सुन के वो लगा हम्म। कि मान लीजिए जिस कस्टमर से ऑलरेडी हमारी बात चल रही है, चलो बंदा प्रॉब्लम में है, बिलिंग डेट करीब आ गई, डिले हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ भी होती है, हम भी यहीं रहते हैं सर, सबके साथ प्रॉब्लम है, सबके पास कार्ड है, हम भी कार्ड चलाते हैं, जी। तब हमें भी पता है कितनी कॉस्ट दिन में आ रही है, कितने का कितना पेमेंट है। बिल्कुल। लाख रुपए आते हुए भी बंदा नहीं कर पाता है मैनेज सर। नहीं होता ना सर, देखो होती है सिचुएशन problem। सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं सिचुएशन रहती। ऐसी होती है जो जान के हमें नहीं, हमें पता है कि चलो हमारे पास पैसा है, पर हमें दिखता है इम्पोर्टेंस हाँ। कि चलो अभी नहीं, यहाँ पे मेरा करना बिल्कुल बहुत सही बात जरूरी है। और वही तो अब बात कह आप- रही है, देखो वो उसने मेरे से क्या कहा जी, खाते रहो, क्या कर रहे हो, आपको इतना हक है पूछने का? नहीं है ना, आपको इतना RBI ने दिया ही नहीं आपको। आपको केवल इतना हक है कि कस्टमर को रिमाइंड कराना कि पेमेंट ड्यू है आपके, और पेमेंट दे दीजिए बस। हेलो जी। मुझे आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, देखिए जो बोला आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग है सर, सब कुछ है, मैंने RBI में भी उसको आपके क्रेडिट कार्ड पे भी उनको ट्वीट कर दिया, RBI को सबको कर दिया, रिकॉर्डिंग भी है, कहो तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। कोई नहीं, आप मुझे वो ना इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं ठीक है, शेयर वो कर मैं तो भाई साहब सुना आपने, आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, मैं कराता हूँ। ये कुछ नहीं कराएगा दोस्तों, इनको सब पता होता है, ये बस लास्ट ट्राई कर रहा है। करा लूंगा। हम्म। और मोहित जी देखिए, बात ये है ना सारी, इसके लिए आपको हमारी तरफ से पूरा 100% रिवर्ट मिलेगा, उसके लिए डोंट वरी रहिए। मैंने खुद इसलिए आपको पर्सनल नंबर से अपने कॉल किए, ठीक है, जो बंदे के सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ इसमें हाँ इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। अभी आपका, मैं ये कह रहा हूँ मोहित जी, कि किसी भी थर्ड पर्सन के चक्कर में आपने उसका करके, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, बाकी आप भी जानते हैं सर आपको सही क्या करना है। फेंक दिया ना, देखो दोस्तों इसने लास्ट पत्ता कि सर कोई आपको थर्ड पर्सन कुछ बोल रहा है, उसके चक्कर में आप सिविल ख़राब क्यों कर रहे हैं। बस यही पत्ता फेंकने के लिए इसने 9 मिनट बात की है, पकाई है।
और ये ऐसा दिखाते हैं कि आपके फेवर में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने टारगेट के फेवर में बात। या मुझे ही पता है सर, ये जो बात है वो तो क्लियर है, इसका रिवर्ट आपको हमें देना है, क्योंकि ये बात आगे तक, क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के पैसा लेके या ने इसलिए पेमेंट नहीं दी थी। पेमेंट आता जाता रहता है, हर महीने होता है, किसी में डिले होता है, सारी बातों से एग्री है बैंक की। आप, मैं ये कह रहा हूँ आप देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा मैं इतना कह रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन के लिए सर अकाउंट आगे भेजना या ये बिल जनरेट होना थर्ड, उसके चक्कर में यहाँ लॉस मत, क्योंकि हमारे अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेट होता भी है ना, तो हमारे पास से ये चाहते हैं आपके तरफ से कोई डेंट ना आए जो चलो पेमेंट अभी तक डिले है, 3 बिल बन गया, ये बात है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपसे जो नहीं सर आप पहले पेमेंट करो, ये होगा वो होगा, ठीक है, मैं बस ये टाइम जो है ना सर, टाइम नहीं बचा है मालिक। नहीं वो मैं करा दूंगा, वो देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी मैं अरेंजमेंट में लग रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास अरेंज हो जाएगा मैं पे करूंगा, मेरी लाइबिलिटी मैंने यूज किया है। मैं सीधी, अब आप लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं ना कि मैं करूँगा, मैं अरेंज कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, इनको लालच आ जाता है कि यार हमने इसको 4 बार कॉल करी, पकाया कि इसको अभी ये करने की कंडीशन में आ जाएगा अगली कॉल तक, तो हम इसको जाने ना दें, ये अपने पास होल्ड करा लेते हैं। होल्ड कोई भी एजेंसी अपने पास 3 महीने तक केस को करा सकती है कि सर इस पर काम चल रहा है, कमिटमेंट है, ये है वो है, पेमेंट आ जाएगी। तो इसीलिए आप जब भी कमिटमेंट करें कम से कम 6 महीने का कमिटमेंट करें कि 6 महीने का टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, कोई एजेंसी अपने पास केस नहीं रोकेगी, आगे बढ़ती रहेगी। अब ये केस है ना, ये जहाँ तक है रोक लेगा और फिर अगले महीने सेम प्रेशर रहेगा, सर आपने बोला था, सर आपने बोला था, ये उसके चबूतरों में घुस जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का कमिटमेंट आपको नहीं देना है कि मैं कर रहा हूँ दे दूँगा, मैं कर रहा हूँ जब भी होगा दे दूँगा, 6 महीने लगभग लगेंगे, आप बोल दो चौड़े में, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बात कर रहा हूँ, आज 6, कल 7, परसों 8, ठीक है, गेम ही खत्म हमारे पास से। मैं अभी यहाँ से गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, कलेक्शन में अभी मेरे पास अकाउंट है, ठीक है। होता ये है ना, बिलिंग के हिसाब से चलता है, मैं सीधी बात सारी बताऊँ आपको। देखो बिलिंग से चलते हैं ना, अभी चलो अभी मैं बिलिंग की बात बता दूं। जैसे पता नहीं, अब मेरे को देखो ये भी नहीं पता क्लियरली कि आप ही कर रहे हो मेरे को या और कोई कर रहा है, क्योंकि कई बंदे मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं कि आपके नाम के FIR हो गई है, वो नाम ले गए। देखो इतना मैं भी जानता हूँ, हाँ, मतलब डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो। इस नंबर से अगर आपको कोई मैसेज आए इस नंबर से आए तो ही आप बिलीव कीजिए, हाँ मेरे एंड से है वो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ही नंबर है। जी 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 आप देख लीजिए 6 और 7 का मालिक, थोड़ा सा बस मेरी बातों की वैल्यू करके, ठीक है, मैं आपसे कोई दबाव प्रेशर कुछ नहीं डालूं, ठीक है, इसलिए डोंट वरी रहिए, आपका आपके एंड से देखिए, मैं बस एक आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जो किसी भी थर्ड पर्सन के लिए वो गलत है, उसका आपको पूरा रिवर्ट मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ये डिले करके, ठीक है, और उसके चक्कर में थर्ड बिल बन गया ना, तो मैं आपको कॉल कर नहीं पाऊंगा सर, ठीक है, कोशिश करता हूँ सर, मैं 1-2 दिन में चला जाएगा, कोशिश करता हूँ सर, 1-2 दिन में आप मांग लीजिए किसी से, जैसे भी हो जाए, आज हो जा रहा है, कल हो जा रहा है, 1200 रुपये बस देख लीजिए, मैं आपसे 25,000 नहीं बोलूंगा, आपका जो मिनिमम पे करो आप अपना, सिर्फ 12,150 रुपये देख लीजिए आप, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, रिक्वेस्ट है आपसे सर, ठीक। तो देखा भाई साहब, यहाँ पे लास्ट में उसने फिर पत्ता फेंका है और भाई साहब कह रहे हैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है ना, तो आपको डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप इस महीने करो, चाहे अगले महीने करो, चाहे उससे अगले महीने करो। इससे बेहतर है आज कर लो, क्योंकि जो आप मिनिमम 12,000 3 बार भरोगे ना, 36,000 रुपये, उसमें हो सकता है पूरा कार्ड सेटल हो जाए। तो आपको घबराना नहीं दोस्तों, आपके पास पैसे हो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वाले के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।